हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विस्टास बुक का क्लास 12th की जो दो किताबें बच्चों, एक फ्लेमिंगो एक विस्टास। तो विस्टास का जो है आज हम जो पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल इसको करेंगे। आगे देखते हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले जो ऑथर नेम है उनको बता देता हूँ। जैक फिने है ऑथर, और बॉर्न हुए थे 2 अक्टूबर 1911 को। विस्कॉन्सिन जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर। और 1995 14 नवंबर को वो नहीं रहे दुनिया में, अमेरिका में। आगे देखते हैं इसकी समरी क्या है थर्ड लेवल की। बच्चों ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये काफ़ी वैसी स्टोरी है जिसमें आप लास्ट में आपको एंड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप डाउट में रहेंगे हमेशा कि एंड क्या हुआ। जैक फिने ने लास्ट में इसकी एंडिंग बड़ी अजीब तरह से की है। तो मैं अभी बता देता हूँ, ये 31 ईयर ओल्ड एक आदमी है, उसका नाम चार्ली है। और उसका एक जो है एक फ्रेंड भी है जो साइकेट्रिस्ट है, उसका नाम सैम है बच्चों। और ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है जो कि रेफर करती है सबवे एट द ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, है ना। एक सबवे होता है बच्चों अमेरिका में, एक ऐसा रास्ता होता है जैसे आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह, उसी टाइप का। वहाँ पर उसको जो है सबवे के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। तो ये वहीं की है, वहीं की स्टोरी है। और जहाँ पर जाके जितने भी यात्रीगण है, पैसेंजर्स हैं, वो गेल्सबर्ग नाम की एक जगह है, वहाँ के लिए वहाँ से उनको ट्रेनें वगैरह मिलती हैं। और बच्चों यहाँ पर जो है आपको ये जो सबवे है वो यहाँ पर जो है नरेटर की जो हार्श रियलिटी और फैंटेसी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर वो करता है, इंटरकनेक्शन करता है ये सबवे। और आगे फिर आपको और कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंग जो आपको हम आगे बताएंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है 3 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर। एक चार्ली जो इसके जो मेन कैरेक्टर हैं, जो 31 ईयर्स ओल्ड हैं और जो काफ़ी अपनी हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ है वहाँ से वो काफ़ी मतलब स्ट्रेस में है। तो वो उस दुनिया में, फैंटेसी की अपनी दुनिया है, वो अक्सर वहाँ चले जाया करते हैं। एक सैम है, मैंने बताया था आपको, ये साइकेट्रिस्ट है, ये इसका फ्रेंड भी है। और एक लुइसिया करके है जो उनकी वाइफ है चार्ली की, जो काफ़ी स्मार्ट हैं। और आगे आपको इनके बारे में और बताते हैं। अब बच्चों, मैं सबसे पहले आपको चार्ली के बारे में बता देता हूँ। ये 31 ईयर ओल्ड मैन है और ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज प्रेजेंट लाइफ, है ना। वो अपनी प्रेजेंट की लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंड वन नाइट ही हैड ए वियर इंसिडेंट व्हेन ही एक्सपीरियंस द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। और एक बार इसके साथ में कुछ ऐसा वाक्य हुआ जो कि जिसकी वजह से ये काफ़ी मतलब काफ़ी परेशान हो गया। और फिर बाद में वो अपने फ्रेंड से, जो साइकेट्रिस्ट से, पूछता है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ। उसकी वाइफ भी जाती है, दोनों लोग बात करते हैं कि इनको ऐसा ऐसा होता है। तो वहाँ पर जो है वो जो सैम है वो यही बताते हैं कि आपके जो हस्बैंड है इनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि ये अपनी प्रेजेंट की दुनिया में काफ़ी स्ट्रेस में है और इनको ये कुछ ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ पे ये रिलैक्स महसूस करें। तो अक्सर ये उस कारण से होता है। आगे देखते हैं। अब देखिए, चार्ली स्टार्टेड टू बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस थर्ड लेवल विच वॉज ऑपरेटेड इन 80
1890। तो 1890s में जो ऑपरेट होता था चार्ली उसमें बिलीव करने लगा। वो एक ऐसी दुनिया जहां पर वो अक्सर जब स्ट्रेस में हुआ करता थे तो वो चले जाया करते उस दुनिया में, और उस दुनिया में कोई भी ऐसा मतलब कोई मतलब स्ट्रेस वाली चीज नहीं थी, इसलिए वो वहां अक्सर जाया करते थे। और बताया भी गया है कि वो ट्रेन से एक बार मेट्रो में थे, वहां से गेल्सबर्ग जाने के लिए कर रहे थे, तो अचानक वो चलते गए वहां चले गए, तो वहां पे टिकट मिल रहे थे उस दुनिया में जाने की, दूसरी दुनिया में, तो उनके पास पैसे नहीं थे। फिर टिकट वाले ने इन्होंने अपने पैसे निकाल के दिए, तो टिकट वाले ने बोला कि भाई हमको वो पैसे नहीं है जो इस दुनिया के पैसे, मतलब जो उस टाइम पे पैसे चलते हैं वो चाहिए। तो उसको फिर एक्सचेंज कराने के लिए जाता है। फिर उससे पहले वो देखता है कि लोग वहां पर पेपर पर पढ़ रहे हैं, तो पेपर पर में डेट भी उसी टाइम की डली हुई है। तो इस तरह से जो है बच्चों, वो एक ऐसी दुनिया में चला जाया करता था चार्ली, जो बहुत पहले मतलब 1890s की दुनिया में जाके वहां पर अनुभव करता था, वहां की बिल्डिंग्स को, वहां की हर चीज को, और फिर उसको जो है प्रेजेंट रियलिटी में उसको फिर जब वो चीजें इसको नहीं मिलती थी तो बड़ा परेशान होता था कि मैं तो वो चीज देख रहा था, वो कहाँ गई। आगे देखते हैं। When he told about this experience to his wife Lucia, she started to worry about him and sent him to his psychiatrist friend Sam। और जैसे मैंने आपको बताया था समरी में कि जब उसके साथ में ऐसा होता है फिर वो डिस्कस करता है अपनी वाइफ से कि मैं ऐसे ऐसे इस दुनिया में चला गया था, वहां पर लोग बाग पुराना पेपर पढ़ रहे थे और पुरानी दुनिया की करेंसी चल रही थी, वहां पर टिकट वाले ने भी मुझसे पुराने पैसे मांगे और मैं फिर उसको एक्सचेंज कराने के लिए गया, लेकिन जब एक्सचेंज करा के आया तो फिर मैं वहां पे नहीं कोई दूसरी जगह पे आ गया था। तो उसकी उसकी जो फ्रेंड थी लुइसिया, काफी जो स्मार्ट थी, वो उसको साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम के पास में ले जाती है, और सैम जो है फिर जो बताता है वो मैंने आपको बताया था कि सैम यही कहता है कि ये इनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये काफी स्ट्रेस में है और ये स्ट्रेस से बचने के लिए अक्सर उस दुनिया में चला जाया करते हैं। इस तरह से हमने बातें कही। आगे देखते हैं। अब मैं आपको सैम के बारे में भी थोड़ा कुछ बता देता हूँ। सैम जो है साइकेट्रिस्ट हैं, और वो जो है चार्ली की जो मेन प्रोटोगनिस्ट है उसके फ्रेंड है। When Charlie experiences the presence of the third level in the Grand Central Station of New York, he visits Sam for consultation due to his wife। अपनी वाइफ के कारण जाता है वो इसके मिलने के लिए, सैम से मिलने के लिए। चार्ली अपने आप नहीं आता, उसकी जो है उसकी जो वाइफ है लुसिया, वो उसको दबाव देती है कि नहीं नहीं अपन इसको एक बार मिल लेते हैं सैम सर से, और फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं वो। आगे देखते हैं। Sam said that Charlie is unhappy with his life due to which he got this experience and called Charlie's experience as walking dream। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अब उसको दोबारा से और अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों, मैं ये चीज आपको बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो। जब एक चीज को आप बार बार समझेंगे तभी आपको ये चीज क्लियर होंगी। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो थर्ड लेवल है इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाला चैप्टर अभी भी उनको क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको समरी इसके अच्छे से नहीं मालूम है, क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब चीजों में अगर कंफ्यूजन रहेगा आपको बच्चों, तो फिर आप इसे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, वही चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, आप ध्यान दें। सैम सेड दैट चार्ली इज अनहैप्पी विथ हिज लाइफ। जब ये उसकी वाइफ लुजिया उसको लेके जाती है सैम के पास में, जो कि साइकेट्रिस्ट है, तो वो क्या कहता है कि वो अनहैप्पी है अपनी प्रेजेंट लाइफ में। कौन? चार्ली। ड्यू टू विच ही गॉट दिस एक्सपीरियंस एंड कॉल्ड चार्ली एक्सपीरियंस इज वॉकिंग ड्रीम। और उसने चार्ली की एक्सपीरियंस को क्या बोला? वॉकिंग ड्रीम बोला। वॉकिंग ड्रीम मतलब चलने वाले ड्रीम, कि वो ड्रीम में कहीं पे भी चला जाते हैं, कहीं पे भी कोई भी दुनिया में, वो केवल बचने के लिए अपने रियलिटीज, जो प्रेजेंट की जो हार्श रियलिटीज हैं लाइफ की, क्योंकि आपको मालूम है बच्चों, प्रेजेंट में जो रियलिटीज हैं इस दुनिया में काफी हार्ड है।
आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब व्यवस्था होती है हर चीज की। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। Sam has to listen to the worries of many psych patients daily, and to escape this stressful life, he got caught in the imaginary world. तो सैम जो है, और आपको मालूम है कि सैम जो पेशे से साइकेट्रिस्ट हैं, और वो रोज ऐसे पेशेंट्स को डील करते हैं, और उनको ये अच्छे से अनुभव भी है इस चीज़ का, बहुत अच्छे से। और वो समझ गए कि ये जो चार्ली की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है, कि वो प्रेजेंट लाइफ में बहुत स्ट्रेस में है, और वो ऐसी दुनिया में, इमेजिनरी दुनिया में चले जाया करते हैं अक्सर, सपनों के माध्यम से, या फिर कभी कुछ। और वही चीज वो फिर बताया करते थे किसको, अपनी वाइफ लूजिया को, कि मैं तो ऐसे चला गया था, मैं तो ये चला गया था वहां पर। और वो उस चीज को मतलब ऐसे बताते हैं कि जैसे वो रियल की दुनिया में वो अनुभव कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं। अब थोड़ा सा लूजिया जो करेक्टर है, लूजिया मैबिन, इनके बारे में भी आपको, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, लूजिया मैबिन जो है वो प्रोटैगनिस्ट मतलब जो मेन चार्ली जो है, मेन किरदार हैं इस द थर्ड लेवल के, उसकी वाइफ हैं। और शी वॉज ए श्रूड एंड कनिंग वुमन। मैंने बताया आपको, स्मार्ट इन द सेंस कि वो स्मार्ट, दिखने में भी स्मार्ट है, लेकिन वो श्रूड और कनिंग वुमन है। वो उनको मालूम है कि कब किससे कैसे कौन सी बात कहनी है, और कब किससे क्या निकलवाना है। हु परफेक्टली न्यू हाउ टू ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स एट हर डोर। और अफसर को कैसे उसको ग्राफ्स करना है, कैसे, ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। आगे देखते हैं। She got worried when her husband told her about his experience of the third level of Grand Central स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। तो मैंने जैसा बच्चा आपको बताया था कि जो लुजिया वो काफी घबरा गई थी, परेशान हो गई थी, जो जब उसने अपना अनुभव बताया, चार्ली ने अपना अनुभव बताया कि भाई वो तो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर वो जो है जब टिकट लेने जा रहा था, तो वो जाते जाते वो वहां चला गया कि वहां पर दूसरी जगह के टिकट मिल रहे थे, और लोग बाग जो है बहुत पुराना पेपर पढ़ रहे थे। और मैं टिकट लेने के लिए, जब मैंने बोला गिल्सबर्ग जाने के लिए टिकट मांगा, तो उसने कहा कि भैया मजाक मत करो, पैसे लेके आओ, वाले करेंसी वाले जो वहां चलते हैं। तो उसने कहा मेरे पास तो ये, ने कहा एक्सचेंज करा के आओ। तो जब एक्सचेंज कराने गया, उसके बाद में फिर वो दोबारा से जब जाता है वहां पर, तो फिर वो चीज नहीं मिलती। तो ये सब चीज किसको बताता है वो बच्चा? अपनी वाइफ को बताता है। और उसकी वाइफ जो काफी परेशान हो जाती है कि ये मेरे हस्बैंड को क्या हो रहा है, कि ऐसा तो नहीं ये पागल हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जनरली द फर्स्ट डे कवर्स हैव ब्लैंक पेपर्स इन देम, बट दिस वन कंटेन्ड लेटर। अक्सर बच्चों जब भी कोई टिकट निकलता था, तो उसको ऐसे लोग बाग टिकट एनवलप के ऊपर लगा के उसको भेज दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों उसके अंदर क्या था, एक लेटर भी था। और ये एड्रेस किसको किया गया था? चार्ली को। ये लेटर किसको एड्रेस किया गया था? चार्ली को। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली। अब देखिए, अब बड़ी अजीब बात आ रही है इसमें। और उस लेटर में सैम ने क्या इन्फॉर्म किया चार्ली को? दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि उसके पास में, मतलब वो वहां पे रह रहा है। सैम सैम उसका जो मित्र है, साइकेट्रिस्ट, इसकी जो है, जो उसका इलाज बताया था जिसने, कि भाई आपको ऐसा ऐसा स्ट्रेस वाली कंडीशन में हो आप। तो उसमें जो है बच्चों, ये उसके अंदर जो लेटर में ये बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, वो थर्ड लेवल है। वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर वो, बताइए अब, सैम जो खुद जो बोल रहे थे उनकी वाइफ को, लुसियाना को, कि भैया थर्ड लेवल में एस्केप करने के लिए पहुंच जाया करते हैं, वो अब उसमें जो है वो बता रहा है वो लेटर में कि वो थर्ड लेवल पे हैं। ही हैड ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फ्रॉम द थर्ड लेवल। क्लियरली द लेटर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया शुरुआत में ही।
तो ये ऐसा कुछ मतलब वो सोच रहा है कि वो उस दुनिया में पहुंच गया है, और वहां से पहुंचने के बाद में बता रहा है कि जो है थर्ड लेवल है ना। ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, और वो मतलब उसको बोल रहा है दोनों को कि भाई आप लोग देखते रहो, आप भी व्यवस्था करो यहाँ पर आने की। तो बच्चों इस तरह से जो है ये चैप्टर का जो ये जो खत्म होता है वो इस नोट के साथ में खत्म होता है। तो थोड़ा सा जो भी है पढ़ने वाले रीडर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई ये अंत में क्या वो एग्जिस्ट करती थी दुनिया, जो दुनिया की ये थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, क्या वो रियली में एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे खुलासा नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब बच्चों मैं इसमें जो है कुछ आपको क्वेश्चन आंसर जो के माध्यम से कुछ चीजें आपको स्पष्ट करूंगा। जो हमारे कुछ चीजें रह गई हैं उसको क्वेश्चन आंसर से मैं क्लियर करूंगा आपको। आगे देखते हैं। हाँ तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपको ध्यान देना है वो है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। हाँ, वो एस्केप था, एस्केप करते थे प्रेजेंट की दुनिया की रियलिटी से एस्केप करने के लिए वो अक्सर उस दुनिया में चले जाया करते थे। Yes, the third level was a medium of escape for the protagonist Charlie. It was his escape and refuge from the reality of the harsh world full of pressures, tension and stress. जो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट दुनिया में क्या है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा हैं। He did dream of a time when there was peace and things were such simpler. और वो अक्सर बच्चों डे ड्रीम भी किया करते थे, दिन में भी कई बार सपने देखते थे और एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां पर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं हो, टेंशन नहीं हो और हर चीज स्मूथली चले। देयर वर नो इनसिक्योरिटीज एज ही सेज विद रेफरेंस टू हिज ग्रैंडफादर, और वहां पर किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी भी लाइफ में नहीं थी, किसी भी चीज का डर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ द स्पेस एंड टाइम इन द स्टोरी। आप जो टाइम और स्पेस का जो स्टोरी में इंटरसेक्शन देखते हैं आप। देखिए, फर्स्टली द फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम व्हाइल द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड इन द 1890s। तो बच्चों मैंने आपको ऊपर भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो थर्ड लेवल है ये एग्जिस्ट कर रहा है 1890 के टाइम के आसपास, जबकि जो पहला और दूसरा जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में। मतलब वो हैं, जो पहला स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो पहला लेवल है और जो दूसरा लेवल है वो तो वाकई में है वहां पर, लेकिन जो थर्ड लेवल है वो एक ऐसी दुनिया है बच्चों जहां पर अक्सर हमारे जो चार्ली साहब हैं वो अक्सर चले जाया करते थे और वो उसको क्या मान रहे थे, सच मान रहे थे। दूसरा, चार्ली एंड हिज वाइफ लुजिया लिव इन द प्रेजेंट टाइम, yet he refuses to get old currency to buy 2 tickets to go to the Galesburg of 1894। और वो जो गेल्सबर्ग 1894 का था वहां पर जाना चाहते थे, और इसके लिए बच्चों मैंने बताया ना आपको कि ही रशेस टू गेट, मैंने आपको बताया जब वो चार्ली साहब थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं चलते चलते, तो वहां पर जब टिकट के लिए जाते हैं तो उनको बोलते हैं, टिकट जो टिकट दे रहे होते हैं बोलते हैं भाई आप करेंसी लेके आइए जो चलती है अभी। तो वो उसको फिर एक्सचेंज कराने के लिए जाते हैं, और ये बच्चों ये 1894 का जो गेल्सबर्ग है वहां जाने के लिए टिकट लेना चाह रहे हैं, और उसी को फिर वो एक्सचेंज कराना भी चाह रहे हैं अपने पैसों को उस मुद्रा में जिस मुद्रा में जो पहले की मुद्रा चलती थी ओल्ड वाली। ठीक है बच्चों, और हम ये भी देखते हैं द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म एट द थर्ड लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न प्लेटफॉर्म ऑफ द फर्स्ट टू लेवल्स। और बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जो थर्ड लेवल का जो रेलवे स्टेशन था वो बिल्कुल पुराने जमाने के जैसे हुआ करते थे वैसा था, जैसा
उनका बताना है, किनका, चार्ली साहब का। तो ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ ऑथर कौन है बच्चों? ऑथर आपको मालूम ही है कि जो है जैक फेनी करके हैं, और वो 2 अक्टूबर 1911 को पैदा हुए थे विस्कॉन्सिन यूएसए में, और वेरी फेमस फॉर हिज पीसेस ऑन साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर स्टोरीज। साइंस की काफी ऐसी स्टोरीज लिखा करते थे वो, और थ्रिलर स्टोरीज काफी लिखा करते थे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द थर्ड लेवल ऑफ दिस चैप्टर? ये क्लास 12 के जो थर्ड लेवल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों देख लीजिए आप कि जो द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सबवे ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन दैट टेक्स पैसेंजर टू गेल्सबर्ग, जो कि पैसेंजर को कहाँ ले जाता है? गेल्सबर्ग, मतलब पुराने वाला गेल्सबर्ग, 1894 वाला, इलियोनेसिस में है जो। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप, और ये क्या था बच्चों? ये मीडियम ऑफ एस्केप था, किसके? फॉर चार्ली, द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। इट प्रोवाइडेड हिम ए बेस वेयर ही कुड इंटरवीव फैंटेसी एंड रियलिटी, और यहाँ पर वो है अक्सर पहुंच जाया करते थे जब वो स्ट्रेस में हुआ करते थे, बचने के लिए, प्रेजेंट जो लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स थी, जो स्ट्रेस थे, उनसे बचने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस प्रेजेंटेशन का। गिव डिटेल्स अबाउट द कैरेक्टर सैम इन द थर्ड लेवल। तो सैम के बारे में बच्चों मैंने आपको बताया था, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं प्रोफेशन से, और बिल्कुल मतलब जो चार्ली जो है, चार्ली शेयर्स इज विजिटिंग द थर्ड लेवल, वो अक्सर उससे शेयर किया करते थे। ही टेल्स हिम इट इज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वो बताया करते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वो है, वॉकिंग ड्रीम है। ही टेल्स हिम दैट ही इज लुकिंग फॉर वेज टू एस्केप सिंस ही इज नॉट हैप्पी, और बताए, और चार्ली बोला करते थे ऐसा कुछ नहीं है, और तुम केवल जो है एस्केप कर रहे हो प्रेजेंट रियलिटी से। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं इसको। What do you infer from Sam's letter to Charlie? तो बच्चों अब ये लेटर की बात हो रही है। अब ये कौन से लेटर की बात हो रही है और ये कौन सा लेटर है? तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूं कि ये जो लेटर है, ये जो है, ये चार्ली की इमेजिनेशन का एक प्रोडक्ट है। मतलब ये चार्ली साहब जो है, ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कुछ, जिससे लेटर के बारे में बातें आ रही हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों ये है कि जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन मिस्ट्री। ठीक है, तो ये काफी मिस्ट्री हुई कि भाई जब चार्ली साहब को किसका लेटर मिला? सैम का। अब जो कि दोनों प्रेजेंट में है अभी। Among his oldest first day covers, he found an envelope. और फिर उसको क्या मिलता है? एक एनवलप मिलता है। ठीक है, ओल्डेस्ट, पुराना, फर्स्ट डे कवर। ठीक है, जो पहला वो रहता है, वो पुराने समय की बात हो रही है, जिस तरह से लेटर टिकट आती थी, एनवलप पे लगा के भेजते थे लोग बाग। ठीक है, ही फाउंड एन एनवलप, उसको मिलता है एक एनवलप। द एनवलप कंटेनिंग द लेटर बोर द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, और उसको जो लेटर मिलता है बच्चों, किसको? चार्ली को। तो उसमें जो है एड्रेस रहता है किसका? ग्रैंडफादर का। मतलब कि वो लेटर किसने भेजा है? उसके ग्रैंडफादर ने भेजा है। ठीक है, और ये कब भेजा है? 1894, 18 जुलाई को। तो
ठीक है बच्चा। और इसमें जो है द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे गारफील्ड साहब अमेरिका के, उनकी जो है जो टिकट पे जो है फोटो भी है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का एक और पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं आगे वाले स्लाइड में। जनरली द फर्स्ट डे कवर्स हैव blank papers in them, but this one contained letter. अक्सर बच्चों जब भी कोई टिकट निकलता था तो उसको ऐसे लोग टिकट एनवलप के ऊपर लगा के उसको भेज दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो बच्चों उसके अंदर क्या था, एक लेटर भी था। और ये एड्रेस किसको किया गया था, चार्ली को। ये लेटर किसको एड्रेस किया गया था, चार्ली को। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली। अब देखिए, अब बड़ी अजीब बात आ रही है इसमें। और उस लेटर में सैम ने क्या इन्फॉर्म किया चार्ली को, दैट ही वॉज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि उसके पास में मतलब वो वहां पे रह रहा है। सैम सैम उसका जो मित्र है साइकेट्रिस्ट, इसकी जो है जो उसका इलाज कर बताया था जिसने कि भाई आपको ऐसा ऐसा स्ट्रेस वाली कंडीशन में हो आप। तो उसमें जो है बच्चों ये उसके अंदर जो लेटर में ये बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, वो थर्ड लेवल है। वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर वो, बताइए अब सैम जो खुद जो बोल रहे थे उनकी वाइफ को, लुसियाना को, कि भाई यार थर्ड लेवल में एस्केप करने के लिए पहुंच जाया करते हैं, वो अब उसमें जो है वो बता रहा है वो लेटर में कि वो थर्ड लेवल पे हैं। ही हैड ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फ्रॉम द थर्ड लेवल। क्लियरली द लेटर वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो ये बच्चों मैंने आपको बताया शुरुआत में ही। तो ये ऐसा कुछ मतलब वो सोच रहा है कि वो उस दुनिया में पहुंच गया है, और वहां से पहुंचने के बाद में बता रहा है कि जो है थर्ड लेवल है ना। ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। और वो मतलब उसको बोल रहा है दोनों को कि भाई आप लोग देखते रहो, आप भी व्यवस्था करो यहाँ पर आने की। तो बच्चों इस तरह से जो है ये चैप्टर का जो ये जो खत्म होता है वो इस नोट के साथ में खत्म होता है। तो थोड़ा सा जो भी है पढ़ने वाले रीडर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई ये अंत में क्या वो एग्जिस्ट करती थी दुनिया, जो दुनिया की ये थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, क्या वो रियली में एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। तो ऐसा कुछ यहाँ पे खुलासा नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।